नमस्ते दोस्तों। उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। कल अवकाश होने के बाद आज एक नई वीडियो हम पढ़ेंगे। नई कक्षा सप्तमी कक्षा की जो श्रृंखला हमने शुरू की है उसको आगे बढ़ाते हुए और द्वितीय पाठ के रूप में ये जो आप देख रहे हैं द्वितीय पाठः दुर्बुद्धि विनश्यति। पाठ को शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आप लोगों से कर लेता हूँ। देखिए, जो हम लोगों ने जो टेलीग्राम पर जो हम चर्चा का बनाया था, लेकिन वहाँ मैंने आप लोगों को बोला भी था। खैर, आप लोगों के लिए एक स्वतंत्र रूप से फेसबुक पर एक पेज बना दिया गया है, केवीएस टीचिंग बालाजी। लिंक टेलीग्राम ग्रुप में है, आप वहाँ से उसको ज्वाइन करिए। प्रतिदिन मैं 2, 4, 5 प्रश्न वहाँ पे शेयर करूँगा। आप लोग भी प्रश्न शेयर करिए। स्टडी मटेरियल जो भी आप शेयर वहाँ करना चाहते हैं वहाँ करिए, ठीक है। उद्देश्य होना चाहिए किसी की सहायता करना। उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि नहीं फालतू की चीज़ों को देकर के लोगों को भ्रमित करना। उद्देश्य अगर आपका सहायता परक होगा तो केवीएस टीचिंग बालाजी करके फेसबुक पेज पर आप लोग सारी चीज़ें शेयर करिए। ग्रुप में आप लोगों में से कई लोगों के व्यक्तिगत मैसेज आए, सर व्यक्तिगत चर्चा ज़्यादा हो रही है, रिस्ट्रिक्शन लगाइए। तो मुझे भी ऐसा लगा कि लोग महत्वपूर्ण सूचना के लिए ही उस ग्रुप को खोलते हैं, लेकिन उसमें अगर इस तरीके से लोगों की व्यक्तिगत सहायता मैंने पहले भी आप लोग करिए, खूब करना चाहिए। आप लोग परिपक्व हैं, ठीक है। मेरी किसी भी बात को अन्यथा नहीं लेंगे ऐसा मैं मानकर चलता हूँ, है ना। परिपक्वता और विनम्रता से ये संस्कृत के छात्र में होती है, हम सब में है वो। और उसी के जो है संस्कृत के छात्र की यही परिचायिका है, परिपक्वता और विनम्रता। तो इस तरीके से कुछ कमेंट्स भी आई थी, सर प्रत्येक पाठ का अभ्यास कराइए। तो मैं बता देता हूँ, जो सरल से सरल प्रश्न हैं उनको अगर कराएंगे तो और समय टाइम कंज्यूम ज़्यादा होगा। तो सरल प्रश्नों को खुद करने का प्रयास करिए, इसी से तो सीखेंगे। नहीं आता है तो व्यक्तिगत मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं, मुझसे पूछ लीजिए, फेसबुक पे पूछ लीजिए, उस पेज पर जाकर के पूछ लीजिए। फेसबुक पेज की लिंक मैंने आप अबाउट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ आपको मिल जाएगी यूट्यूब चैनल पर, और टेलीग्राम पर भी मैंने भेज दिया, वहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से और जो है कुछ लोग पीछे से विलंब से ज्वाइन कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप लोग शुरू से क्लास नंबर 1 से देखते हुए आइए और सारी चीज़ें देखिए, ठीक है। टेलीग्राम में आप लोग आपको महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती रहेंगी, ठीक है। आपको बच्चों को इंट्रोड्यूस कराया, बच्चों से बातें, कल सारा दिन बच्चों के साथ ही था, तो बच्चों से इंट्रोड्यूस भी कराया आपको किस तरीके से खुले दिमाग के बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। वो संस्कृत के अध्यापकों से कुछ ज़्यादा घुल मिल के रहते हैं, ठीक है। अगर वैसे हर प्रत्येक अध्यापक से रहते हैं, लेकिन अगर उस तरीका का व्यवहार है तो ठीक है। आगे जो है पीडीएफ के लिए भी एक क्वेरी आई थी, सर पीडीएफ जो आप पढ़ाते हैं वो वाली पीडीएफ, मतलब ये जो आपकी स्क्रीन पर पीडीएफ है। तो मैंने ये आप लोगों को मैं पढ़ाने के बाद, जब भी समय मिलेगा पढ़ाने के मैं बाद, इस अब आपको पीडीएफ ग्रुप में आपको शेयर कर दूंगा। ये पीडीएफ भी आपको ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। केवी एडमिशन की क्वेरी आई थी, सर केवी में एडमिशन कैसे होता है, तो ये अभी बताना ठीक नहीं है, इसको बाद में चर्चा करेंगे केवी एडमिशन के लिए, ठीक है। और संस्कृत के टीचर के लिए कि सर एक केवी में संस्कृत के टीजीटी संस्कृत के टीचर कितने होते हैं, देखिए ये डिपेंड करता है कितने सेक्शन का स्कूल है। अगर उसमें सेक्शन 4 हैं तो 2 या 3 टीचर भी आपको मिल सकते हैं, 2 से 3 टीचर मिलेंगे। 4 सेक्शन का स्कूल है। सिंगल सेक्शन है तो एक ही होगा और आपको हिंदी भी पढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। सिंगल सेक्शन में एक ही होगा और टीजीटी हिंदी नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है। ज़्यादातर ऐसा होगा, टीजीटी हिंदी नहीं होगा तो आपको हिंदी भी पढ़ानी पड़ेगी वहाँ पर, ये होता है, ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, यही सूचना थी आपके कमेंट्स में और चीज़ों को लेकर के। तो आपके लिए चर्चा के लिए ग्रुप, फेसबुक पे ग्रुप बना दिया गया है, चर्चा करिए। और वहाँ पे प्रश्नों के मैं पूछूं, जो भी प्रश्नों के आप लोग भी बढ़िया प्रश्न डालिए, वहाँ पर एक दूसरे से आपस में पूछिए, ज्वाइन करिए उस ग्रुप को। और टेलीग्राम पर आपको महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती रही। आप लोगों में से कई ऐसे मित्र हैं, मैं भी अगर आपकी जगह होता तो मैं चाहता कि मैं मेरे जैसे किसी मेंटोर से मैं बात करूं जो मुझे राह दे सके या जो मुझे गाइड कर सके व्यक्तिगत तौर पे। आप लोगों में से भी वही होगी, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता था। तो दोस्तों आप बेफिक्र होकर के व्यक्तिगत मैसेज के माध्यम से पर्सनल मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पर मुझे, और अपनी जो भी डाउट है या जो भी आपकी शंका है, मेरे से अधिकार क्षेत्र में जो भी चीज़ें होंगी मैं वो आपको
सही सजेस्ट करूंगा, भ्रमित नहीं करूंगा। ठीक है, और बहुत बहुत धन्यवाद। एक आपने एक म्यूजिक को सुना, जैसे तैसे बच गया, लेकिन सीख रहा हूँ। वो भी अध्यापक तो हूँ नहीं, छात्र हूँ, तो सारी चीजें सीखना मेरा धर्म है। ठीक है, छात्र का एकमात्र धर्म है सीखना। तो ये सारी चीजें हैं। आप लोगों के बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी दिशा में जा रहे हैं। औरों को थोड़ा प्रयास करना चाहिए। कुछ के प्रश्न गलत हो रहे हैं तो उनको थोड़ा सा सुधार करने की अपेक्षा है, सुधार करना चाहिए। ठीक है, वैकेंसीज आती हैं और आती ही रहेंगी। केबी में आई हैं, आगे और भी आएंगी वैकेंसीज, तो परेशान मत होइएगा। एमपी टेट भी है, यूपी में भी आती ही रहती हैं वैकेंसीज, बहुत आती हैं। टीचिंग में तो पिछले 2-3 सालों से इतनी वैकेंसी आई है, कुछ पूछिए मत। खासकर उत्तर प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश में भी एमपी टेट के थ्रू हालांकि उलझ जाती हैं, लेकिन टीजीटी पीजीटी की मैं बात करूं तो यूपी में तो एकदम भंडारा आया था वैकेंसी का, और फिर उसके बाद फिर आ गई। अभी भी करंट में उनके पेपर होने वाले हैं। तो राजस्थान में भी आरपीएससी के थ्रू आती हैं, है ना, हरियाणा में भी आती हैं, दिल्ली में भी आई थी, 2-3 बार आ चुकी है, 18 के बाद 2 बार आ चुकी। तो वैकेंसी तो आगे भी आएंगी, है ना। तो निश्चिंत रहिए, तैयारी करते रहिए, है ना। प्रयास आपका ना व्यर्थ नहीं जाएगा, किया हुआ आपका बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाएगा। बस यही कुछ बातें हैं। चलिए आज हम जो अपना पाठ है शुरू करते हैं। पाठ शुरू करने से पहले एक प्रश्न है। आज का प्रश्न पेडागोजी से है। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, मैं लिख देता हूं। प्रश्न है, पहचान विकास, पहचान विकास। ठीक है, ये पहचान विकास जो कॉन्सेप्ट है, पहचान विकास, ये किस से संबंधित है ना। पहचान विकास कॉन्सेप्ट किसके सिद्धांत से संबंधित है। मैं ऑप्शन भी दे देता हूं आपको। ए ऑप्शन में मैं दे देता हूं एरिक्सन, लिख ही देता हूं, यहां पर स्पष्ट हो जाएगा, गलत नहीं हो आपसे। बी ऑप्शन आपको मैं दे देता हूं फ्राइड, सिगमंड फ्राइड, आपने नाम सुना होगा, पढ़ ही रहे हैं। सी ऑप्शन आपको मैं दे देता हूं वाइगोत्स्की। ठीक है, ये सारे थियरीज इनकी आपने थोड़ी थोड़ी जरूर परिचित होंगे आप इनकी थियरी से। और फोर्थ ऑप्शन में आपको दे देता हूं जॉन डीवी, है ना, जॉन डीवी। ये 4 विकल्प हैं आपके पास। पहचान विकास किसके कॉन्सेप्ट से संबंधित है, ये आपको इनमें से चारों में से बताना है। ठीक है, और प्रयास करिए, मुझे लगता है ये आपको आना चाहिए, और नहीं आ रहा है तो इस कॉन्सेप्ट को पढ़िए। विकास वाला है चैप्टर आपके में, विकास की पहली यूनिट ही विकास से शुरू होती है, पेडागोजी, है ना। नहीं आ रहा है तो पढ़ने की आवश्यकता है, बहुत सरल सी चीज है। अगर नहीं आ रही है तो पढ़ने की आवश्यकता है। अगर ये चीजें आपको कहीं, देखिए कोचिंग से संबंधित बातें हो रही, सर किसका नोट्स क्या, तो ये सब चीजें हैं। अगर ये चीजें आपको जो कोचिंग आपको क्लियर करके दे रही है ना, कहीं से भी रैंडमली क्वेश्चन आ रहे हैं आप क्लियर कर रहे हैं, तो फिर आप उस कोचिंग को ज्वाइन कर लीजिए निस्संदेह, है ना। और ये नहीं क्लियर कर रही, सिर्फ टाइम पास हो रहा है, फी पे कर रहे हैं आप, कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो आप सेल्फ स्टडी करिए। केवीएस का एग्जाम 90% सेल्फ स्टडी से निकलता है। सेल्फ स्टडी का दिमाग में रखिए हमेशा। इस पर मैं बात करूंगा, रणनीति वाली एक वीडियो और बनाऊंगा अभी, उसमें मैं बताऊंगा ये सेल्फ स्टडी का क्या कमाल है। इसका जिस दिन कमाल समझ गए ना आप लोग, उसी दिन बल्ले बल्ले हो जाएगी। केवी का एग्जाम किसी की कोचिंग गाइड से मैं मानता हूं 10-15-20% आपको फायदा मिलेगा, लेकिन सेल्फ स्टडी से ही मजा आएगा। पढ़ने वाला छात्र इस समय सेल्फ स्टडी में लगा हो। चलिए, द्वितीय पाठ, तो ये प्रश्न का उत्तर करिएगा आप लोग, अभी कमेंट्स में करिए। ठीक है, ABCD 4 ऑप्शन है। द्वितीय पाठ, है ना, दूसरा पाठ है, दुर्बुद्धि ही विनश्यति। दुष्ट बुद्धि वाले का क्या होता है, विनाश हो जाता है। दुष्ट बुद्धि वाला, तो वाला वाली अन्य पदार्थ प्रदान हो जाता है, तो बहुब्रीहि। देखिए, समास विवक्षाधीन होते हैं, अर्थ पर निर्धारित होते हैं, अर्थ जो निकलेगा उसके अकॉर्डिंग ही समास होगा, है ना। तो दुर्बुद्धि, यहाँ पे दुष्ट बुद्धि वाला ऐसा निकलेगा अर्थ इसका, है दुष्टा बुद्धि यस्य सह दुर्बुद्धि, है ना, दुर्बुद्धि। तो इस तरीके से अन्य पदार्थ कोई होगा, व्यक्ति होगा, कुछ होगा, दुर्बुद्धि, है ना। तो दूसरे के लिए बोला जा रहा है, इसलिए ये बहुब्रीहि समास है ना। यहाँ पर विवक्षाधीन है, मैं फिर बता रहा हूं, ये विवक्षाओं के अधीन होते हैं। विवक्षा का मतलब जैसा बोलने वाले की इच्छा है ना, किस अर्थ में वो बोल रहा है, उस अर्थ में समास होते हैं। अब देखिए, इस पाठ में जो हम पढ़ने वाले हैं, इस पाठ में हम विशेषण और विशेष्य की पहचान करने वाले हैं। ये जो पाठ है ना आपका, इसमें विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है, इसकी पहचान हम लोग करने वाले हैं। तो देख लेते हैं पहले थोड़ा सामान्य परिचय विशेषण विशेष्य का क्या है। ये थोड़ा सा आपको, आपके लिए सुविधा के लिए ये सामने बनाया गया है, देख लीजिए एक बार इसको।
जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, हाँ अभी ठीक है। देखिए विशेष्यम विशेषणम। अब आपको क्या करना है, जब आप पीडीएफ आपके पास पहुंचेगी ना तो दिमाग लगाइएगा। सिंहः क्रूरः अस्ति, एतत् प्रसिद्धम नगरम अस्ति, लता शुष्का अस्ति। और इधर है शीतम जलम पिबामि, उष्णम खाद्यम खादतु, सर्वे जनाः स्वादिष्टम भोजनम इच्छन्ति। अब इस वाले में आप लोग क्या करेंगे, विशेष्य को ढूंढेंगे। तो हम विशेष्य को ढूंढने जाएंगे तो सीधी सी बात है, और इसमें हमें विशेषण को ढूंढना है। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं ये विशेषण विशेष्य होता क्या है। मैं जानता हूं सब परिचित होंगे, बहुत बेसिक सी चीज है, लेकिन एक प्रॉपर फॉर्मेट में कैसे इसको हम समझ सकते हैं। तो विशेषण के बारे में क्या समझना है। किम नाम विशेषणम, विशेषण क्या है, वाक्ये यत् पदम अन्यस्य पदस्य वैशिष्ट्यम बोधयति तत्पदम विशेषणम भवति। मतलब अन्य पद का जो वैशिष्ट्य बताए उसको हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सरल सा वाक्य, अर्थात हो गया। विशेष्य क्या है, विशेषणेन युक्तम पदम विशेष्यम। और हिंदी में सादा क्या बताएं, जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य है, और जो विशेषता बताए वो विशेषण है। ऐसा हम बच्चों को पढ़ा देते हैं। ठीक है, जैसे बालकः, ये जो बालक है आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, कैसा है ये, बालकः सुंदरः, बालकः सुंदरः, ये बालक सुंदर है, बालक सभी सुंदर ही होते हैं। विशेषणेन युक्तम पदम विशेष्यम। अब यहाँ पे बालक जो है वो क्या है, विशेष्य है। बालकः विशेष्यम अस्ति, सुंदरः विशेषणम अस्ति। अवगतम, समझ में आया ना। आगे बढ़ते हैं। विशेषण पदस्य बोधः, कैसे होता है विशेषण पद का बोध, हम कैसे करेंगे, किन किन प्रश्नों से विशेषण पद का बोध होता है। तो ये देखिए, ये प्रश्न करने पर जो उत्तर में आते हैं वो विशेषण होंगे। जैसे आपने पूछा कीदृशः, जैसे कीदृशः बालकः, तो सुंदरः बालकः, सुंदर कहने का मतलब विशेषण, उत्तर में विशेषण आएगा। कीदृशम, कीदृशम पुस्तकम, कीदृशी बालिका, सुंदरी बालिका, है ना। इस तरीके से इत्यादि पदानि उपयुज्य प्रश्नः भवति, तत्र विशेषण पदस्य बोधः भवति। समझ में आ गया होगा, सरल सी संस्कृत है। इनको प्रयोग करके हम जहां पे प्रश्न करते हैं वहां विशेषण पद का बोध हो जाता है। चलो देख लेते हैं तीनों लिंगों में किस तरीके से होता है हमको। पुल्लिंगे बालकः कीदृशः सुंदरः, विशेषण निकल के आ गया। नपुंसक लिंग में पुस्तकम कीदृशम स्थूलम, बड़ी पुस्तक है। कैसी पुस्तक है, बड़ी पुस्तक है। बालिका कीदृशी, सुंदरी बालिका। तो देखिए इस तरीके से हमने कीदृशी, कीदृशम, कीदृशः इनका प्रयोग करके, देखिए लिंग का जरूर ध्यान रखेंगे, है ना। देखिए कीदृशम हो रहा है नपुंसक में, स्त्रीलिंग में कीदृशी हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इनके उत्तर में जो आएगा पद वो होगा हमारा विशेषण पद। इस तरीके से हमको समझना है। एवं विशेषणानि त्रिषु लिंगेषु भवन्ति, ऐसे ही जो विशेषण क्या है तीनों लिंगों में होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं देख लेते हैं, एग्जाम्पल नीचे और देख लेते हैं। इस तरीके से बनाया है इसको। देखिए पुल्लिंग में अगर उत्तम लगाएंगे तो उत्तमः, स्त्रीलिंग में उत्तमा, नपुंसक लिंगे नपुंसक लिंगे भवति उत्तमम, नूतनः नूतना नूतनम, पुरातनः पुरातनी पुरातनम। ठीक है, ये सारे विशेषण है। सुंदरः बालकः, सुंदरी बालिका, सुंदरम उद्यानम, है ना। इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। देखिए अब विभक्तियों के अनुसार भी चलते हैं, थोड़ा सा विभक्तियों में किस तरीके से इनका प्रयोग किया जाएगा वो भी समझ लेते हैं। ठीक है, विभक्तियों से समझने से क्या फायदा होगा कि विभक्ति के, क्योंकि जो जो पद होते हैं वो अपनी अपनी विभक्तियों के अनुसार बदलते रहते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है। जैसे ये देखिए आपके सामने एक ये बनाया गया है, इसको समझ लीजिए। प्रथमा में क्रूरः सिंहः गर्जति, तो क्रूरः में प्रथमा है और सिंह में भी प्रथमा है, क्योंकि सिंह के अकॉर्डिंग विशेषण में भी प्रथमा हो जाएगी। सिंह में भी प्रथमा एक वचन है तो क्रूरः में भी प्रथमा एक वचन हो जाएगी। इसी प्रकार से पतितम बालकः पश्यति ऐसा नहीं है, या बालकम पतितः पश्यति ऐसा नहीं, पतितम बालकम पश्यति, दोनों में द्वितीया का प्रयोग होगा। ये आपको यहाँ पे स्पष्ट करना चाह रहे हैं। कुपितेन रावणेन जटायु मारितः, कुपित रावण के द्वारा, है ना, कुपित रावण के द्वारा, कुपितेन रावणः इस तरीके से प्रयोग नहीं होगा, दोनों में ही तृतीया का प्रयोग होगा। निर्धनाय वृद्धाय, विशेषण के साथ विशेष से वही विभक्ति चलेगी। दुष्टात् चोरात् बिभेति, समझ के चल रहे होंगे आप लोग, मैं समझ रहा हूं। उत्तमस्य अध्यापकस्य शिष्यः अस्ति, हरिते वृक्षे फलम अस्ति, तो देखो वृक्षे में भी सप्तमी थी तो हरिते में भी सप्तमी हो गई। तो ये पहले जो आपको ये लाल कलर के ये दिख रहे हैं इनमें क्या है, ये विशेषण है सारे, है ना।
और जो हरे कलर में ये शब्द दिखाए गए हैं यहाँ पर, ये सारे विशेष्य हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से कलर अलग इसलिए कर दिया गया है कि आपको समझ में आ जाए। तो मुझे लग रहा है ये बात यहाँ तक स्पष्ट है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना, वैसे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, स्क्रीनशॉट की कोई आवश्यकता नहीं, अगर आप टेलीग्राम में हैं तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये इसलिए अलग अलग करके भी बता दिया है, लाल वाले को विशेषण पदानी और ये हरे वालों को विशेष्य पदानी, इस तरीके से यहाँ पर बता दिया। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं हम लोग। और थोड़ा सा बड़ा सा वाक्य बना लेते हैं अपने लेवल का, बच्चों के लेवल का तो चलो हो गए छोटे छोटे वाक्य, अब थोड़े से बड़े वाक्य देख लेंगे। जैसे अब देखेंगे चित्र में तो जानते ही होंगे, है ना, राम लक्ष्मण सीता, ठीक है, वन को जा रहे हैं। तो देखो मर्यादा, ये मर्यादा कर लेना, यहाँ थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई। मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्याधिपति ही, अब यहाँ पे देखेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्याधिपति ही श्री राम वनम गच्छति। तो देखो ये एक विशेषण हो गया, दो विशेषण हो गया, और विशेष सिर्फ एक ही है, श्री राम। श्री राम पुल्लिंग का है तो ये भी पुल्लिंग के। उत्तमम अयोध्याधिपति इस तरीके से प्रयोग नहीं किया गया है ना, पुल्लिंग का ही प्रयोग है, पुरुषोत्तम पति ही, ध्यान रखिएगा। ये इस तरीके से ऐसे इसलिए वाक्य बनाया, थोड़ा सा कठिन समझने के लिए। अब देखिए और एक और वाक्य समझ लेते हैं। मोदक प्रिय लंबोदर पार्वती नंदन गणपति ही। अब गणपति के जो है मोदक प्रिय भी हैं, लंबोदर भी हैं, पार्वती नंदन भी हैं, है ना, कल्याणम कुर्यात्, कल्याण करें। तो इस तरीके से तीन विशेषण वाला हो गया, है ना, तीन विशेषण वाला वाक्य हो गया, तीन विशेषण है एक विशेष्य के। तो ये भी स्पष्ट हो गया होगा, बड़ा वाक्य भी आप लोगों को अच्छे से मैं समझता हूं। अगर हम आगे बढ़े, स्त्रीलिंग में भी थोड़ा देख लेते हैं एक वाक्य, स्त्रीलिंग में किस तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे जनक पुत्री धरात्मजा राम प्रिया सीता वनम गच्छति। सीता इति विशेष्यम, और ये सारे क्या हैं, विशेषण है। जनक पुत्री भी हैं, धरात्मजा भी है ना, पृथ्वी पुत्री बोला जाता है उनको धरात्मजा, और राम की प्रिया है तो राम प्रिया भी बोला जाता है, तो विशेषण का भी प्रयोग है। ठीक है, अब और थोड़ा सा बना देते हैं भारतीय संस्कृति के बारे में, एक अच्छा सा और वाक्य बनाया गया है, देख लेते हैं। समृद्धा, ठीक है, समृद्धा विशिष्टा भारतीय संस्कृति ही आह्लाददायिनी अस्ति। ये भी विशेषण है, ये भी विशेषण। तो वाक्य में प्रयोग होगा ना तो विशेष, ऐसा मत, अगर अशुद्धि संशोधन में कहीं इस तरीके का प्रश्न आ जाए तो गलत मत कर देना। विशेषणों का प्रयोग दोनों तरफ होता है, ध्यान रख लेना। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आगे विशेषण लगे। बालकः सुंदरः अस्ति, सुंदरः बालकः अस्ति, दोनों तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, है ना। बालकः सुंदरः स्थूलः च अस्ति, है ना, बड़ा भी है मोटा भी है, इस तरीके से। या सुंदरः बालकः स्थूलः च अस्ति, तो दोनों तरीके से विशेषण का प्रयोग हो रहा है आगे पीछे, इसको गलत नहीं कर देना है, आपको ध्यान रखिएगा इस चीज का। ठीक है, ये हो गया। नपुंसकलिंग का भी एक वाक्य देख लेते हैं। सुंदरेण नीलेन कमलेन विभाति सर, है ना, सुंदर भी है कमल और नील भी है, ऐसे से क्या हो, सर, सर माने क्या है, सरह सरोवर, है ना, तालाब विभाति, अच्छा सुंदर दिखता है। यहाँ पे देखेंगे चित्र भी लगा दिया है ना, आप लोगों को समझाने के लिए चित्र लगा दिया गया है, समझ लीजिए। ठीक है, पूर्णेन हिम सदृशेन चंद्रेण, हिम सदृशेन, हिम सदृशेन, पूर्णेन, ये पूर्ण चंद्रमा हिम के सदृश है। विभाति नवः, नवः विभाति, नव जो है अच्छा लग रहा है। इस तरीके से एक से अधिकानि अपि विशेषणानि भवन्ति, एक वाक्य में एक से अधिक भी विशेषण होते हैं, ये बात आप समझ लीजिए, यही आपको यहाँ पर स्पष्ट करना चाह रहा था। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। यदि विशेष्य पुल्लिंगे अस्ति तर्हि विशेषणमपि पुल्लिंगे एव भवति, यदि विशेष्यम स्त्रीलिंगे अस्ति तर्हि विशेषणमपि स्त्रीलिंगे एव भवति। इस तरीके से आपको समझना है। और यदि प्रथमा विभक्तौ अस्ति तर्हि विशेषणमपि प्रथमा विभक्तौ भवति, और यदि तृतीया विभक्तौ अस्ति तो विशेषणमपि तृतीया विभक्तौ भवति। इस तरीके से समझिए दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आपको ये चीजें स्पष्ट हो गई होंगी, मैं समझ रहा हूँ, बहुत बेसिक सी चीजों से लेके चल रहा हूं मैं। ठीक है,
तो मैंने विभक्तियों का भी बता दिया आपको एक पैरा बना करके, उसमें पैरा बनाया है, उसमें देख लीजिएगा, पीडीएफ जब आपको मिल जाएगी। जो भी लिंग विशेषण में विशेष्य में होगा वही लिंग विशेषण का होता है, ठीक है। ये भी विशेषण विशेष्य की विशेषता है, ठीक है। और जैसे अगर मैं सप्तमी में, एक मुझे वाक्य याद आ रहा है, सप्तमी में मैं बनाऊं एक वाक्य, सर्वेषु नगरेषु, सर्वेषु नगरेषु प्रदूषणम अस्ति, ठीक है, प्रदूषणम अस्ति। अब देखिए हिंदी में आप लोगों को याद होगा, हम इसको सर्वेषु शब्द को सार्वनामिक विशेषण के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर विशेषण के तौर पर प्रयोग हो रहा है, सर्वेषु नगरेषु, सभी नगरों में, है ना, सभी नगरों में क्या है, प्रदूषण है। इस तरीके से यहाँ पे सर्वेषु शब्द को यहाँ पर विशेषण के तौर पर प्रयोग किया जा रहा है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो यत लिंगम, एक स्पष्ट बात बता देता हूं, सरल सी भाषा में समझ लीजिए। यत लिंगम यत वचनम या विभक्ति च विशेष्ये भवन्ति विशेषणस्यापि तत्लिंगम तत्वचनम सा विभक्ति च भवन्ति। इस तरीके से आपको स्पष्ट समझ लेना है ना। आगे बढ़ते हैं। विशेषण विशेष्य की मैं समझता हूं बहुत बेसिक सी चीजें क्लियर हो गई होंगी। लिंग विभक्ति वचन के अनुसार आपको वही विभक्ति उसमें करनी है। चलते हैं। दुर्बुद्धि विनश्यति। ठीक है, दुर्बुद्धि विनश्यति। अस्ति अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरह। अस्ति, ठीक है, सरह अस्ति मगध देशे। कुत्र? मगध देशे। मगध में मगी और अच है, अच प्रत्यय से मगध बनता है, ठीक है। भावबोध तो हो ही जाएगा इसमें, व्याकरणात्मक टिप्पणी भी देख लीजिए। देश शब्द है, देश से सप्तमी एक वचन है, जानते ही हैं। दिस दिस से हम घय करेंगे, इसमें घय प्रत्यय करने से देश बन जाता है, देशः, ठीक है। फुल्लोत्पल नाम सरह, सरह अर्थात सरोवर, है ना। फुल्लोत्पल नामक एक सर था। फुल्लोत्पल क्या है ये? फुल्ले विकसित, फुल्ले विकसिते, मैं लिख देता हूं स्पष्ट समझ में आएगा। फुल्ले विकसिते, विकसित है ना, विकसिते उत्पलान यस्मिन सह सरह। उत्पल जो है विकसित हो, है ना। जहां पर उत्पल विकसित होते हैं वो प्रफुल्लित होते हैं, विकसित होते हैं, उत्पल, है ना। कमल के फूल पत्ते जो भी हैं वो सब क्या है, ऐसे जो है सरोवर, ऐसा सरोवर। अन्य पदार्थ को दे रहा है, ये यस्मिन लग गया है तो जानी गए बहुब्रीहि समास है। इस तरीके से यहाँ पर विवक्षा देखिए, हमारे जो वाक्य के अनुसार जो विभक्ति है या वाक्य के अनुसार जो अर्थ निकल रहा है ना, उसके अनुसार हमें समास करना है। समास हम अपने मन से ऐसे नहीं कर देंगे, वाक्य के अनुसार ही हम समास करेंगे। वाक्य में उस शब्द का क्या अर्थ निकल रहा है ना। अभी निर्धनः निर्धनम कंफ्यूजन हो जाएगा, दोनों में अलग अलग समास हो जाएंगे। इस तरीके से आपको समझ के चलना है। तत्र संकट विकटौ, संकटः विकटः च संकट विकटौ, है ना, द्वंद्व। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः, नी और वस है। संकट और विकट नाम के जो हंस हैं वो रहते थे, ठीक है, रहते हैं। निवसतः, ठीक है, नीवस से, और निवसति निवसतः निवसंती, है ना, नीवस। तत्र अव्यय पद है और यहाँ पर कुछ बचा नहीं है, ठीक है। कम्बुग्रीव नामकः, कम्बुग्रीव। अब कम्बुग्रीव से एक और शब्द आपको मैं बता दूं, सुग्रीव। सुग्रीव, सुंदर हो ग्रीवा जिसकी, शोभना ग्रीवा, इस तरीके से इसका विग्रह कर सकते हैं ना। गर्दन जिसकी सुंदर हो वो है सुग्रीव, ठीक है। इसी प्रकार कम्बुग्रीव, कम्बुवत, कम्बु के समान जिसकी ग्रीवा हो उसको कम्बुग्रीव कहेंगे। अन्य पदार्थ का बोध करा रहा है, ठीक है। कम्बुग्रीवा, कम्बुवत ग्रीवा, इस तरीके से विग्रह करिए। कम्बुवत ग्रीवा यस्य सह, यहाँ कौन है ऐसा कम्बु की समान ग्रीवा किसकी है, गर्दन किसकी है? कूर्मः, कच्छपः, है ना। तो
वो जो नामक कच्छप था, यानी कि वो कछुआ था, तयोः मित्रम, तयोः कयोः संकट विकटयोः, संकट और विकट की जो है उनका जो मित्र था वो कमुग्रीव नामक एकः कूर्म अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म, वहीं पर रहता था। कूर्म, कूर्म माने होता है दोस्तों कछुआ। अब कूर्म आगे शब्द आ गया तो थोड़ा सा एक दो इसके पर्यायवाची मुझे याद आ रहे हैं। कच्छपः भी इसको कहते हैं, आप लोग जानते होंगे। कूर्मः, कच्छपः, कम्बुवत् ग्रीवा यस्य सः कम्बुग्रीवः, अर्थात कच्छपः। और इसको जलगुल्मः, जलगुल्मः इस तरीके का भी एक मिलता है पर्यायवाची इसका। और इसको पंचनखः भी कहते हैं, पंचनखः, पंचनखः भी कहते हैं। और इसको पीवरः भी कहते हैं, पीवरः। तो ये दो तीन चार पर्यायवाची हैं, अगर देख लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं। प्रतिवसत स्म, स्म का प्रयोग है भूतकाल के लिए, हम स्म का प्रयोग करते हैं, पिछले पाठों में हम पढ़ के आ रहे हैं, तो इसको अलग से कुछ बताना नहीं। आगे बढ़ते हैं। आप अगर आप पहली बार इस कक्षा को, इस वाली कक्षा को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया करके पिछली कक्षाओं को देख कर ही आगे बढ़ें। कुछ चीजें हैं जो हम पिछली कक्षाओं में स्पष्ट कर चुके हैं, यहाँ अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। अथ, है ना, एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्। धीवर, धीवर कौन होते हैं? धीवर आप जानते हैं, मछुआरों को, फिशरमैन जो होते हैं उनको धीवर कहा गया है। ठीक है। एकदा, एक बार, है ना। अब एक बार क्या हुआ? तत्र आगच्छन्, वहां पर आए। वो जो धीवर लोग थे, जो मछुआरे लोग थे, वो वहां पर आए। वहां पर कहां पर? जहां वो रहते थे सब। ते अकथयन, उन्होंने कहा, वे बोले। लंग लकार का प्रयोग है ना, प्रथम पुरुष बहुवचन, दोनों में ध्यान रखना। ते अकथयन वयम स्वः मत्स्य कूर्मादीन मारयिष्यामः। मत्स्य कूर्मादीन, मत्स्य कूर्मादि, मत्स्य और कूर्म आदि इनको हम क्या कर देंगे? मारयिष्यामः। लिट लकार भविष्य काल का प्रयोग है ना। हम इनको जो है, स्वः माने कल, स्वः माने टुमारो, आने वाला कल होता है, पहले बताया था। स्वः माने आने वाला कल, तो हम इनको कल क्या करेंगे? मार देंगे। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर के, कूर्मः अवदत्, कूर्म बोला, अवदत् लंग लकार का प्रयोग, कूर्मः। ठीक है। तो कूर्म बोला, क्या बोला? मित्रे, मित्रम मित्रे, मित्राणि, संबोधन में मित्रे, दो मित्र है ना, संकट और विकट। मित्रे किम युवाभ्याम, श्रुत्वा में अक्त्वा प्रत्यय है, ध्यान रखना, बताता हुआ चलता हूं। वैसे ये स्पष्ट ही होंगे, अभी ये शब्द तो आपके क्लियर हो चुके होंगे। किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता, क्या तुम दोनों ने, युवाभ्याम, क्या तुम दोनों के द्वारा धीवर लोग जो आए हैं इनकी वार्ता सुनी गई, है ना। वार्ता सुनी गई, क्या तुम दोनों के द्वारा, है ना, वार्ता सुनी गई, कर्मणि प्रयोग है, वार्ता सुनी गई। अब वार्ता में क्या है? देखो, वार्ता में, वार्ता को बनाने के लिए हमको इसमें टाप करना होता है, तब ये वार्ता बनता है, प्रक्रिया है इसकी। पर आपके लिए जानना इतना जरूरी है कि टाप प्रत्यय होता है। और श्रुता जो है, वार्ता, श्रुता, श्रुतम बनाएंगे पहले, श्रुतः, श्रु से अक्ता प्रत्यय करेंगे, जो कि पाठ्यक्रम में भी है, उससे फिर बन जाएगा श्रुता। ठीक है, श्रुता। तो श्रुता में अक्ता प्रत्यय इस तरीके से जानेंगे। क्या तुम्हारे दोनों इनकी बातें सुनी गई, पैसिव वॉइस है ना, ध्यान रखना, कर्मणि प्रयोग। अधुना, कर्म जहां प्रधान होता है वहां कर्मणि प्रयोग होता है। ठीक है। कर्ता जहां प्रधान होता है वहां कर्तरी प्रयोग होता है, जिसको हम इंग्लिश में एक्टिव पैसिव वॉइस के नाम से जानते हैं। यहाँ पर कर्तरी, कर्मणि कहने का मतलब कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य भी होता है। ठीक है। तो कर्तरीवाच्य और जो अकर्मक सकर्मक धातु हैं उनका भी वहां पे हम पढ़ेंगे, जब भाववाच्य परिवर्तन जहां देखेंगे। तो जब भी मैं आपको कर्मणि कर्तरी प्रयोग इस तरीके से बोलता हूं ना, तो कर्तरी का मतलब कर्ता प्रधान है वहां पर, और कर्मणि का मतलब है, कर्मणि प्रयोग का मतलब है वहां पे कर्म प्रधान होता है। बस इतना जान रखिए, कर्मणि कर्तरी का कंफ्यूज नहीं होना है, ये इस तरीके से बोलते हैं। अधुना किम अहम करोमि, अधुना माने अब, किम अहम करोमि, क्या मैं करूं। ठीक है। किम, अब मैं ऐसा क्या करूं भाई, मयिवम नहीं, अच्छा, हंसौ अवदताम, अब हंस दोनों बोलते हैं। प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, जो उचित लगे, प्रातः तत्कर्तव्यम है, कृतव्यत, कृतव्यत से कर्तव्यम बनेगा। जो प्रातः तुमको उचित लगे, यद उचितम,
तत्कर्तव्यम, वो करना। अभी क्यों टेंशन ले रहे हो भाई? कूर्मः अवदत् मयिवम, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं। माँ एवं, इस प्रकार बिल्कुल नहीं। मयिवम हो गया है ना, इस प्रकार बिल्कुल नहीं। परेशान हो गया, वो बोले कि यहाँ जान की आफत पड़ी है और तुम जो है कह रहे हो कल जो है उचित होगा वो करेंगे। तद यथा अहम, है ना, यथा अहम, ठीक है, खंडाकार है यहाँ पर, आ है, ध्यान रखना, संधि प्रकरण में देखेंगे। अन्यम हृदम गच्छामि, अन्य हृद को, हृद माने यहाँ पर देखो, देखो तालाब का एक पर्यायवाची है ये, तालाब। तालाब के लिए हम क्या बोलते हैं, और याद आ रहे हैं मुझे, तड़ागह, है ना, सरह इसमें आया ही है, हृदम आ गया, और तड़ागह, सरह, हृदम, सरोवर भी कह सकते हैं, पर सरोवर थोड़ा बड़ा हो जाता है। और इसके अलावा अगर आपको भी कोई तालाब के पर्यायवाची आते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखेंगे, मुझे अभी फिलहाल इतने याद आ रहे हैं। अगर इसके अलावा आप लोगों को आ रहे हैं तो आप अभी पॉज करके कमेंट में एक दो पर्यायवाची लिखिए। हृदम गच्छामि तथा कुरुतम, दूसरे हृदय में, दूसरे हृदय में जाऊं, दूसरे गड्ढे में या दूसरे तालाब में जाऊं, ऐसा कोई उपाय मेरे लिए करो तुम। हंसहु अवदताम, हंस बोले, भाई साहब ये कौन सी जिम्मेदारी आप हमको दे रहे हो? आवाम किम करवाव, हम दोनों क्या करें भाई? ऐसी कौन सी आपने ये जिम्मेदारी हमको दे दी, हम इसमें क्या कर सकते हैं भाई? तुम्हारी जान की आफत पड़ी है, पर मित्र हैं तो परेशान तो है ही। आवाम किम करवावा, इस तरीके से प्रश्न करते हैं, ठीक है। कूर्मः अवदत्, अब कूर्म बोला, बेचारा चुप था, अब बोला, फिर सुन रहा है, चुपचाप सुन रहा है, परेशान तो है, जान की आफत आने वाली है। कूर्मः अवदत् अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं तुम दोनों के साथ, सहयुक्ते अप्रधाने तृतीया, युवाभ्याम में कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति। क्यों है? क्योंकि सह का वहां पर योग है ना, सह से युक्त हो गए, वहां पे क्या आ जाएगी? तृतीया। तो युवाभ्याम, युष्मा भी बहुवचन में होता है, द्विवचन में युवाभ्याम। तो आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, दूसरी जगह जाने के लिए इच्छा करता हूं। गम तुमुन है, गंतुम में क्या है? गम है और तुमुन है। देखिए तुमुन में आपको मैं बता दूं, ऐसे आगे भी बताएंगे, ऊ और ना नहीं रहता, तुम बचता है, तो गम तुम बन जाता, ठीक है, गम तुम, गंतुम, इस तरीके से बनता है। अन्यत्र गंतुम इच्छामि। हंसौ अवदताम, अच्छा ये हंसौ शब्द मुझे स्मरण में आ गया, पहले भी आ गया है ये हंस। हंसौ शब्द में मैं थोड़ा सा बता देता हूं। हंति सुंदरम गच्छति इति हंसः, हंति सुंदरम गच्छति, है ना, इनको चाल के लेकर, इनकी जो है जो चाल है ना, सुंदरम गच्छति, ऐसा इसका विग्रह इस तरीके से आया, हंति सुंदरम गच्छति इति हंसः, है ना, इनकी चाल को लेकर इनको हंस कहा जाता है। तो बोले दोनों हंस, क्या बोलते? अत्र कहा उपाय, उपाय भाई क्या है बताओ, क्या करें? उपाय में आपको पता है पहले भी एक आया था, घय प्रत्यय है इसमें, ध्यान रखना। उपाय में कच्छपः वदति, कच्छप बोलता है, युवाम काष्ठ दंडम एकम चंचुआ धारयताम, काष्ठस्य दंडम, देखिए यहाँ पर जो है लकड़ी का डंडा, ऐसा यहाँ पर विग्रह है ना, लकड़ी का डंडा, काष्ठस्य दंडम, है ना, एकम चंचुआ धारयताम, एक चोंच में दोनों लोग धारण करें, है ना, एक एक में, एक तरफ वो पकड़ ले, एक तरफ वो पकड़ ले, काष्ठ दंडम, लकड़ी का डंडा। तो सीधा सीधा अगर हम इसको करें तो यहाँ पर हमको तत्पुरुष समास मिल जाएगा, और लकड़ी का डंडा है तो आप लोग बताइए कौन सा तत्पुरुष है ना, काष्ठ दंडम, लकड़ी का डंडा या डंडा, इस तरीके से। एकम चंचुआ धारयताम, एक चोंच में धारण करें, ठीक है। अहम काष्ठ मध्य अवलंब्य, मैं काष्ठ के मध्य में, उस लकड़ी के डंडे के मध्य में, अवलंब्य लटक करके, अवलंब्यप, ठीक है, अवलंब्यप, इस तरीके से अवलंब्य बनेगा, ल्यप प्रत्यय है इसमें, ठीक है, पाठ्यक्रम में है ल्यप। युवयोः पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, है ना, तुम दोनों के बल से, है ना, तुम दोनों की जो वही लगाएंगे उड़ने की, पंखों की शक्ति लगाएंगे, पक्ष बलेन कहा है, पंखों की शक्ति लगाएंगे, सुखेन गमिष्यामि, सुखपूर्वक चला जाएगा, ये वो कह रहा है, उनको उपाय बता रहा है वो। हंसौ अकथयताम, हंस बोले, भाई साहब संभवती ऐसा उपाय, बिल्कुल सही आपने कहा, पॉसिबल है, ये उपाय बिल्कुल पॉसिबल है। एसह, एतत् का पुल्लिंग है, ध्यान रखना,
बीच बीच में सरल से भी बताता रहता हूं। किंतु अत्र एक अपायः अपि वर्तते। तो देखिए यहाँ पे उपायः अपायः अलग अलग हैं। उपायः अपायः विलोम शब्द में आ जाए तो अत्र एकः अपायः अपि वर्तते। अपायः खंडा का अपि है यहाँ पे, ठीक है, संधि है, करेंगे इसको। ऋतुवर्तने वर्तते आवाभ्याम, यहाँ पर एक अपाय भी है, मतलब यहाँ पर एक ऐसी निगेटिव चीज भी है, नकारात्मक चीज है, यहाँ पर एक जो लॉस होने वाली चीज है, हानि होने वाली जो चीज है वो भी यहाँ पर विद्यमान है। अच्छा क्या है भाई, तो बताते हैं। आवाभ्याम नियमानम त्वाम, आवाभ्याम हम दोनों के द्वारा, नियमानम ले जाते हुए, त्वाम तुमको, अवलोक्य देख करके, जनाहा लोग, किंचित वदिष्यन्ति एव कुछ तो बोलेंगे ही, कुछ तो कहेंगे ही, कुछ तो लोग कहेंगे। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर जो है वहां भी कुछ तो लोग कहेंगे भाई, लोगों को काम तो कहना ही है। तो अब लोगों के काम कहने की बात आएगी तो दोस्तों, जब कोई अच्छा काम करता है, आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, जब आप किसी अच्छे मकसद से या अच्छी भावना से कोई कार्य करते हैं तो कोई ना कोई बोलने वाले लोग जरूर आ जाते हैं। तो आप अनुमान लगा लीजिए, ये जो आपकी सहायता की जा रही है इसमें से मुझे 4-5 लोगों के ऐसे नेगेटिविटी भरे वाले मैसेज आ चुके हैं। ठीक है, ठीक है। अब नेगेटिविटी में मुझे लगता है इस प्लेटफॉर्म पे बोलना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं बस इतना बताना चाह रहा हूं कि जो है नेगेटिविटी वाले आ चुके हैं, या कुछ उनका मतलब इस काम को ऐसे नेगेटिव तरीके से देखना, या नेगेटिव कमेंट्स मुझे व्यक्तिगत मैसेज के माध्यम से, या तो ये भी आ चुकी हैं चीजें। तो इनको कोई नहीं, मुझे लगता है मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ, आप लोगों तक चीजें अगर पहुंचा रहा हूँ, मुझे लगता है आप लोगों तक पहुंच रही है तो अच्छा काम, ये चीजें चलती रहेंगी। ये मैच्योरिटी का क्या साइन, क्या है मैच्योरिटी का, इन चीजों को इग्नोर करना ही तो मैच्योरिटी का साइन है। हम परिपक्व कब हैं, जब इन चीजों को गौर ही ना करें। आप कुछ भी करो, नहीं करोगे तो लोग कहेंगे, हैं, करोगे तो कहेंगे, और कुछ नहीं करो तो भी कहेंगे, या थोड़ा मोड़ा करोगे तो भी कहेंगे। तो बढ़िया है, जो समझ में आए वो करो, है ना। ऐसे लोगों को देखेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ भी कुछ लोग कहेंगे किंचित वदिष्यन्ति एव जनाः, कुछ तो बोलेंगे ही। अब यहाँ देख लेते व्याकरणात्मक क्या है। आवाभ्याम तो पता ही है, युष्मत का अस्मत् शब्द का है। नियमानम, मैं ये बताना चाह रहा था आपको, नियमानम ले जाते हुए। अब नियमानम में आपके पाठ्यक्रम का ही प्रत्यय है, सानच, देखेंगे सानच प्रत्यय है, पढ़ेंगे इसको हम विस्तृत, पर यहां इस शब्द में देख लीजिए, त्वाम अवलोक्य, है ना, यहां पर लियप है, लियप प्रत्यय है, ये भी पाठ्यक्रम में है, देख लेंगे। जनाः और वदिष्यन्ति, ये सब स्पष्ट ही है। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, यहां देखिए थोड़ा सा ये लिख दिया है, आप लोग अपनी किताब रखिए, किताब में देख लीजिए, वहां होगा। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, त्वम दास्यसि, त्वम के साथ सी का प्रयोग है, ध्यान रखना। तदा तव मरणम निश्चितम, तब तुम्हारा मरण क्या है, निश्चित है, वहां कोई तुम्हें बचा नहीं सकता अगर तुमने उत्तर दे दिया तो। अब उत्तर देगा तो गिरेगा, वो गिरेगा तो मरणम निश्चितम एवं। तो ये उसको दोस्त पहले से ही समझा रहे हैं, तदा तव मरणम निश्चितम, तुम्हारा मरण जो है निश्चित है, इस तरीके से यहां पर वो कह रहे हैं। अतः त्वम अत्रैव वस, इसलिए अरे दोस्त तुम यहीं पर रहो, अत्रैव वस, वस रहो, लोट अनुज्ञा अर्थ में होता है लोट लगा, ठीक है, रहो आदेश जैसा। तत्श्रुत्वा, अब ये सुनकर के बेचारा बौखला गया कि ये तो मैं प्राण बचाने की बात कर रहा हूं, तो तुम लोग ये कर रहे हो। क्रुद्ध आ गया, क्रुद्ध आपके पाठ्यक्रम का प्रत्यय आ गया, अक्ता प्रत्यय, क्रुद्ध से अक्ता करेंगे, क्रुद्ध बनेगा। कूर्मः, देखिए विशेषण विशेष्य, क्रुद्ध कूर्म, कीदृशः कूर्मः, क्रुद्ध कूर्म विशेषण विशेष्य है। अवदत्, बोला, किम अहम मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूं, महामूर्ख से जागोयम, क्या मैं मूर्ख हूं, उत्तरम न दास्यामि, क्या तुमने मुझे मूर्ख समझ रखा है, मैं उत्तर ही नहीं दूंगा, न दास्यामि, किंचित अपि न वदिष्यामि, उत्तर ही छोड़ो, मैं तो कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुत, जैसा मैं बोलता हूं भैया वैसा आप लोग करिए, ठीक है। तो यहां भी स्पष्ट है, कुछ व्याकरणात्मक, कुछ सारा सरल है। अतः है अव्यय, तहम अस्मद, यथा अव्यय, वदामि वद, वद का क्या है, उत्तम पुरुष का एक वचन है, तथा अव्यय युवाम कुरुत, ठीक है। चले आगे बढ़ते। एवं काष्ठ दंडे, काष्ठ के दंड पर, यानी कि उस डंडे पर,
लंबमानम, लंबमान होते हुए या लंबे रूप में लटकते हुए, ठीक है। लंबायमान वस्तु है ना, लंबमानम लंबायमान वस्तु। और लंबमानम में भी कर्तरी सानच कर देंगे, अब मैंने बताया ना कर्मणि कर्तरी, कर्तरी सानच हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ भी सानच है, कर्तरी सानच करेंगे लंबमानम, ठीक है। लंबमानम कूर्मः कूर्मम पौराहा पश्यन्, देखिए पुर शब्द है, पुर माने नगर होता है, आप लोग जानते ही, पुर शब्द है, जैसे दिसपुर है ना, पुर आपके लोकल में भी कई पुर होते हैं, गोविंदपुर, ये पुर वो पुर, तो पुर नगर का सूचक है या किसी स्थान विशेष का सूचक है। और पुर में जो तत्र भव करके, तत्र भव एक सूत्र है व्याकरण में, उससे करके हम अण प्रत्यय करते हैं, अण, और अण प्रत्यय करने के बाद वृद्धि इत्यादि होकर के पौराहा शब्द बनता है, या पौराह इस तरीके से बनेगा, और उसके बहुवचन में बनेगा पौराहा। तो पौराहा में बस इतना जान लीजिए, सूत्र की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रत्यय की भी आवश्यकता नहीं, बस जानकारी के लिए बता दिया, अण प्रत्यय है। अपश्यन, अब पुर में रहने वाले लोगों को, तत्र भव वहां होने वाले को ही क्या कहते हैं, पौराहा, अण प्रत्यय तत्र भव इस अर्थ में ही होता है, तो पुर में रहने वालों को हम पौराहा बोलेंगे, ठीक है, इस तरीके से पौराहा अपश्यन, ठीक है, उन्होंने देखा उसको लटकते हुए। पश्चात अधावन अवदन च, लंग लकार का प्रयोग हो रहा, अधावन अवदन, बाद में दौड़े पीछे और बोले हम हो महद आश्चर्यम, अरे वाह कितने आश्चर्य, महद आश्चर्यम, कितने आश्चर्य की बात है, हम हो। हम हो ये क्या है, संबोधन वाला एक अव्यय है, हम हो संबोधन के लिए प्रयोग करते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, क्या आश्चर्य की बात है भाई साहब, कि हंसाभ्याम सह कूर्मः अपि उड्डीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है, हैं, इसके भी पंख लग गए, इस तरीके से प्रयोग, ठीक है। तो मैं इस तरीके से आपको बच्चों जैसी का बीच बीच में कहानी इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये आपको याद हो जाए, याद हो जाएगी ना, तो इंटरव्यू में भी बड़ा मजा आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, इंटरव्यू में बहुत मजा आ जाएगा। क्योंकि अगर मैं कहूँ, आप लोग 245 सीट हैं शायद, 245 सीट के हिसाब से इंटू 3 कर दीजिए, वो कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा आप लोग, इंटू 3 करेंगे तो जो भी आएगा, ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना, इसको वो लोग बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए, इतने लोग इंटरव्यू के लिए, मैं 250 मानूं, 750, या इनमें भी एग्जैक्ट मान के चलूं तो 735 लोग है ना, 735 लोगों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, 735, ठीक है, इंटरव्यू के लिए इतने लोग बुलाए जाएंगे, अगर ये नियम ना बदला जाए कि 1/3 को बुलाया जाता है, ठीक है, एक सीट पर 3 लोग बुलाए जाते हैं, तो इन 735 में आप लोग सबसे पहले जगह बनाइए, इसको जगह बना करके फिर इंटरव्यू के लिए ये सारी चीजें तब आपको याद आएंगी। एक बार अगर सिलेक्शन यहाँ 735 में आपका नाम आ गया, और मैं चाहता हूँ भाई आप सबका आ जाए, मेरी ऐसी कामना है, और उसके बाद फिर आप इन चीजों को एक बार दोबारा देख लेंगे तो मुझे लगता है फिर काम बन जाएगा। यदि अयम कूर्मः कथमपि निपतति, यदि यह कूर्म जो है कैसे भी गिर जाता है, तदा अत्रैव पक्त्वा, अक्त्वा प्रत्यय आ गया ना, पच से अक्त्वा करेंगे, पक्त्वा बनेगा, पच धातु से, पका करके, खादिष्यामि खा लूंगा, एक ने बोल दिया। अपरः वदत्, दूसरा बोला, न परः इति अपरः, न परः इति अपरः, अपरः में जो शब्द बनता है अच प्रत्यय होता है इसमें, और न परः इति अपरः इस तरीके से विग्रह करके हम इसमें नए समास भी कर सकते हैं ना, तत्पुरुष का भेद होता है, नए समास, न परः इति अपरः, नए समास। तो अपरः हो गया सरस तीरे, सर के तीर यानी कि उस तालाब के तीर में ही या किनारे में ही, दग्ध्वा खादिष्यामि, दग्ध्वा है ना, इसको जो है पका करके, दग्ध करके, या कहूं मैं दह धातु से अक्त्वा प्रत्यय करेंगे तो दग्ध्वा बनेगा, दह से अक्त्वा प्रत्यय करेंगे तो प्रक्रिया होकर के दग्ध्वा बनेगा, खादिष्यामि, इसको या खा लूंगा। अन्यः कथयत्, और तीसरा उसमें अन्य वो था, वो बोला, वो उसने कहा गृहम नीत्वा भक्षयिष्यामि, नीत्वा त्वा प्रत्यय, घर ले जा करके खाऊंगा, भक्षण करूंगा इसका। तेसाम तद वचनम श्रुत्वा, उनके उन वचनों को सुन करके, क्या किया है, उनके उन वचनों को सुन करके, कूर्मः क्रुद्धः जाता, कूर्मः क्रुद्धः जाता, क्रुद्ध अभी आया था, अक्ता प्रत्यय है, ध्यान रखना, क्रुद्धः में, मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य, मित्रों के द्वारा दिए गए वचन को भूल करके, दत्तम अक्ता प्रत्यय है ना, दा से अक्ता करेंगे, दत्तः बनेगा, दत्तम बनेगा, वचनम के अनुसार दत्तम वचनम, कीदृशम वचनम,
दत्तम वचनम विशेषण विशेष्य। विस्मृत्य, वी है, स्मृ है और इसमें ल्यप है, विस्मृत्य। विस्मृत्य, ठीक है। भूल करके सह अवदत, वो बोला, यूयम भस्म खादत। हाँ, यही काम हो गया उसका। यूयम भस्म खादत, तुम लोग भस्म खाओ, राख खाओ, तुम लोग ऐसा मेरा खाने का सपना देख रहे हो ना। यूयम भस्म खादत, बस इतना बोलना था, फिर क्या काम हो गया, है ना। लोट लकार का प्रयोग है। लोट लकार के मध्यम पुरुष में जाएंगे तो बहुवचन में खादत यूयम के साथ प्रयोग होगा। तो जैसे बोला तत्क्षणमेव कूर्मः दंडात भूमौ पतितः, पतितः, है ना। भूमि में पतितः में भी अक्ता प्रत्यय, ध्यान रखना। भूमि में पर गिर गया, पौरैहि, पुर में रहने वाले, पौर, पौरह, पौराह, तैहि, पौरैहि, उनके द्वारा, नगरवासियों के द्वारा, सह मारित, उसको मार दिया गया, अक्ता प्रत्यय मारित में। अतएव उक्तम, गुण संधि है, एव उक्तम में, एव उक्तम करके गुण संधि है। सुहृदाम, सुहृद जो होते हैं, हमारा जो सुंदर हृदय, मतलब जो हमारा भला चाहते हैं। हित कामानाम, ऐसे जो हित काम वाले लोग हैं, है ना। हितम इच्छति या हितम कामयति थी हित काम, तेसाम हित कामानाम, उनके वाक्य को यो न अभिनंदती, जो उनके वाक्य को नहीं अभिनंदन करता है या फिर नहीं मानता है, ऐसा यहां पर विग्रह करें। नहीं मानता है तो उनका क्या होता है, सह कूर्म इव, कूर्म की तरह ही, दुर्बुद्धि, वो दुष्ट बुद्धि होती है उसकी, मानता नहीं है। काष्ठ से, काष्ठ था ना, लकड़ी से, भ्रष्ट होना, भ्रष्ट होना यहाँ पर अर्थ है गिरना, उससे गिर के विनष्ट हो जाता है, विनाश हो जाता है उसका। भ्रष्टा में भी भ्रष्ट से क्या है, अक्ता प्रत्यय है, ध्यान रखना दोस्तों, है ना। भ्रष्ट से भी क्या है, अक्ता प्रत्यय है। तो इस तरीके से हो जाता है। भ्रष्ट से अक्ता प्रत्यय करेंगे तो भ्रष्टा बनेगा, और सह कूर्म एव, वो जो है कूर्म की तरह ही, दुर्बुद्धि, दुष्ट बुद्धि वाला है, उस तरीके से काष्ठ से भ्रष्ट होकर के विनष्ट हो जाता है, इस तरीके से इसका अर्थ होगा। भ्रष्ट में अक्ता हो ही गया। सुहृदाम हित कामना विथम कामयति हित काम, है ना, हित की इच्छा करने वाला। वाक्यम यह न अभिनंदती, तो स्पष्ट है यहाँ पर, ठीक है। सुहृदाम, सुहृद हम देखो, सुहृद एक देखो पर्यायवाची जब शब्द बोलते हैं ना, सुहृद हम मित्र और सखा के पर्यायवाची में सुहृद शब्द को भी रखते हैं, ठीक है। सुंदर, आपके लिए जिसका सुंदर हृदय है वही है आपका, है ना। सुंदर आपके बारे में भावनाएं जिसकी हैं, सुहृद है, हित काम वाला है। तो ये मित्र और सखा के लिए इनका शोभनम हृदयम, इस तरीके से अगर इसका हम विग्रह करें, शोभनम हृदयम इति सुहृदम, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर कोई स्पष्ट करने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये अब चलो, ये उसमें आया कि प्रश्नोत्तर भी सर कराइए, तो प्रश्नोत्तर देख लीजिए भाई साहब, यहाँ भी कुछ महत्वपूर्ण चीज मिल जाए। प्रश्न यहाँ से कैसे घुमा दे, पूछ देख लेते हैं। कूर्म से किम नाम आसीत, तो कंबुग्रीवः, ठीक है, कंबुग्रीवः। दोस्तों मेरी जो प्लानिंग होती है ना, आपको चैप्टर को पूरा स्पष्ट करने की रहती है। तो मैं क्या करता हूँ, आपके जो ये अभ्यास है ना, इसको इंस्टेंट यहीं पर देख करके जो उत्तर आता है वो लिख दिया जाता है, ठीक है। मैं भी आपकी तरह अध्यापक हूँ, छात्र हूँ, है ना। अध्यापक नहीं, अध्यापक तो हम कभी बन ही नहीं सकते, है ना। नौकरी के लिए अध्यापक बन सकते हैं, वास्तविकता में अध्यापक कोई नहीं। सरस तीरे के आगच्छन, तो धीवराह, यहाँ देखिए हमने कहानी भी अच्छे से पढ़ी है, तो भाव यहाँ पे स्पष्ट है, ठीक है। अब मुझे तो लग रहा है बहुत सरल है, लेकिन अब कुछ क्वेरी जाए तो चलो कोई नहीं, करवा देते हैं। कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र, तो आकाश मार्गेण, है ना। आप थोड़ा सा पढ़ेंगे ना, आपको तुरंत कहानी आपने ढंग से, अगर ये चैप्टर अभी अभी मैंने पढ़ाया है, अगर ढंग से देखा ना, तो ये उत्तर आपके दिमाग में ऐसे ही आ जाएंगे। लंबमानम कूर्मम, कीदृशम कूर्मम, विशेषण विशेष का प्रयोग था। दृष्टवा के अधावम, तो धीवराह या पौराह, ठीक है। लोग, गांव, नगरवासी, पौराह अधावन, ये तो इस तरीके से वहां तो विकल्प रहेंगे, तो कोई समस्या नहीं होगी। जब आप वहां करेंगे तो वहां तो विकल्प रहते हैं इस तरीके। अब ये देखो कौन किससे कहता है, कह कम प्रति कथयति, यहाँ कह वाला ये वाला रो है, और कम प्रति किसको कौन कहता है, अहम भगवद्व्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, तो कौन बोलता है, ये कूर्म बोलता है। किसको बोलता है, हंसों को बोलता है, ठीक है। और क्या अत्र कह उपाय, यहाँ पर उपाय क्या है, तो देख लेंगे वहां पर चैप्टर में कौन किसको कहता है, ठीक।
ठीक है, इसको भी कर देंगे। अहम उत्तरम न दास्यामि, तो वही कहता है देखो उत्तर मैं नहीं दूंगा। अत्र कहा उपाय, ये शायद देख लीजिएगा, अभी हमने पढ़ी है, ठीक है, उसमें देख लेना। उत्तरम न दास्यामि, कूर्म कहता है हंस के प्रति। यूयम भस्मकारतः, कूर्म कहता है पौराह, है ना, लोगों के प्रति, पौराण प्रति, इस तरीके से प्रयोग करेंगे, पौराण प्रति। अब यहां पर क्या है, क्या करना है हमको, क्रियापदों को पूरा करना। हंसाभ्याम सह कूर्मः अपि उड्डीयते, तो उड्डीयते 1 नंबर में भर देंगे। अहम किंचित अपि न वदिष्यामि, किंचित अपि न वदिष्यामि आना चाहिए मेरे ख्याल से। यह हितकामानां सुहृदाम वाक्यम न अभिनंदति, श्लोक में ही आया तो तीसरे में ये हो जाएगा। एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म, चौथे में आ जाएगा। और अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, 5वें में ये आ जाएगा। और वयम गृहम नीत्वा पूर्वम भक्षयिष्यामः, तो छठे में ये आ जाएगा, च में। तो इस तरीके से ये भी हो जाएगा। आगे पूर्ण वाक्य में है, तो पूर्ण वाक्य में आप लोग खुद करेंगे, कहानी को पढ़ा है आपने। और घटना अनुसार लगाना, तो देखिए घटना अनुसार आपको ये खुद लगाना है, ठीक है, ये आप नहीं लगाएंगे तो बड़ा समस्या है, आपको लगाना है। और ऐसी घटनाएं आपको वहां भी दी जा सकती है। सपोज करिए आपको एक पैराग्राफ दे दिया, एक गद्यांश दे दिया, अपठित हो, आपने कभी ना पढ़ा हो, कहीं से गद्यांश उठा करके आपको वहां रख दिया। अब उसमें से 3-4 वाक्यों को उन्होंने लिया प्रश्न में, और फिर कोड में ना प्रश्न ए और बी दोनों सही है, ए सही है, बी सही है, इस तरीके से 4 विकल्प बनाते हैं ना वहां पर। तो 4 विकल्पों में बना करके फिर आपको ऐसा क्रम रख देंगे कि एक में पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से, दूसरे में तीसरा पहले है, दूसरा पहले, एक बाद में, इस तरीके से 4 विकल्प बना करके फिर पूछेंगे घटना क्रम के अनुसार कौन सा विकल्प उचित है दोस्तों। तो ये सिर्फ एक क्या है, एक प्रेडिक्टेबल जो बातें हो सकती हैं उन बातों को मैं बता रहा हूं। हम लोग प्रेडिक्ट यही कर सकते हैं क्योंकि पहली बार क्वेश्चन बनाएंगे, तो इस तरीके से हो सकती हैं बातें। तो ये चीजें हैं, और जो भी हमने बातें की हैं सारी बातें आपको स्पष्ट हैं। कहीं कोई समस्या होती है, टेलीग्राम के माध्यम से आप लोग जुड़े हैं, जुड़ते रहिए, महत्वपूर्ण सूचनाएं वहां मिलती रहेंगी, कोई भी समस्या नहीं आएगी। और प्रत्येक पाठ का जो अभ्यास है आप लोग स्वयं उसको करते रहें। जो भी प्रश्न है सरल प्रश्न है, ज्यादा कठिन नहीं है। हमको सिर्फ व्याकरणात्मक और बोधात्मक चीजों पर ध्यान देना है ना, व्याकरणात्मक और भाव बोधात्मक चीजों पर, 2 हमारे मुख्य उद्देश्य होने चाहिए। कहानी हमें समझ में आ जानी चाहिए, और भाव बोध व्याकरणात्मक टिप्पणी कोई है तो वो हो जानी चाहिए। तो इस तरीके से आप लोग, और फेसबुक पेज से जुड़िए आप लोग दोस्तों, और चैनल सेक्शन में देखेंगे तो एक अबाउट सेक्शन में फेसबुक के पेज की लिंक वहां पर जोड़ दी गई है, तो वहां आप लोग जुड़ जाइए और बने रहिए। फेसबुक में यही पेज का नाम यही है, KVS टीचिंग बालाजी करके ही है, टीचिंग बालाजी करके पेज है वो, ठीक है, इस तरीके से ही है, ठीक है। तो ये आप वहां जुड़ जाइए। तो वहां जुड़ने के बाद वहां पे जो भी चर्चाएं हम लोग करेंगे, प्रश्नों के उत्तर आप लोग दीजिए, और खूब प्रश्न वहां पर करिए, आप लोग भी प्रश्न पोस्ट करिए, खूब एक दूसरे का जानिए हालचाल के, कौन कितनी तैयारी कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, क्योंकि सब एक अच्छी उद्देश्य के साथ टेलीग्राम को खोलते हैं उस ग्रुप को, तो वो देखते हैं कि व्यक्तिगत चैट भी वहां पर हुई है आपस में, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को मुझसे कोई प्रश्न पूछना है व्यक्तिगत मैसेज कर लीजिए, कोई समस्या वाली बात नहीं होगी। तो मैं समझता हूं आज के लिए इतना बहुत सारा हो गया, और आप लोग बने रहिए और इस तरीके से दोगते रहिए, और कमेंट्स, सब्सक्राइब और लाइक आप लोग बहुत कर रहे हैं, और ऐसे ही सपोर्ट बना के रखिए। और दोस्तों मेहनत करिए, परिश्रम करिए, और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।